ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नाद बिंदु उपनिषद। इस उपनिषद के बारे में एक परिचय, उपनिषद के जो परिचय के बारे में सबसे पहले समराइज करेंगे। नाद बिंदु उपनिषद का इसका संबंध ऋग्वेद से है। नाद बिंदु उपनिषद में 56 यानी 56 मंत्रों की इस उपनिषद में वैराज प्रणव का स्वरूप, वैराज विद्या का फल, प्रणव की 4 मात्राओं का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि के भेद से प्रणव के 12 मात्रा भेदों का कथन और उपासकों का उस मात्रा के काल के उत्क्रमण का फल, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसके ज्ञान का फल बताया गया है। तदुपरांत ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का भाव और अभाव इस पर भी विचार किया गया है। तुरीय की प्राप्ति के लिए नादानुसंधान नामक उपाय का निर्देश किया गया है। नाद का मन के नियमन का सामर्थ्य भी बताया गया है और अंत में उपेय नाद का स्वरूप बतलाकर नादारूढ़ में योगियों के लिए विदेह मुक्ति का लाभ भी बताया गया है। इसमें एक शांति पाठ है। ओम वांग में मनसी वक्तारम वक्तु वक्ताराम ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसमें अब हम शुरू करते हैं नाद बिंदु उपनिषद। एक समराइज हमने किया, अब इसको डिटेल में बढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं इसको। ओंकार रूपी इसमें एक श्लोक है, बताया गया है। ओंकारं दक्षिणः पक्ष उकारस्तुत्तरस्मितः मकारं पुच्छमित्याहुर्धर्मात्रा तु मस्तकम्। इसका अर्थ होता है कि ओंकार रूपी पक्षी यानी हंस के साथ इसका कंपेयर किया गया है इस उपनिषद में। ओंकार को एक हंस रूपी पक्षी के साथ इसमें कंपेयर किया गया है। तो ओंकार रूपी पक्षी का जो आकार है, ये आकार क्या है? उस हंस का, बत्तख जिसे कहते हैं, हंस का स्वान मतलब उसका दाहिना पंख आकार है। आकार जो शब्द है, आ जो है वो उसका दाहिना पंख बताया गया है। उकार उत्तर पंख यानी दाया पंख आपका, जिसमें मतलब उत्तर यहाँ पे शब्द को इस्तेमाल किया गया उकार के लिए, उसका दाया पंख है। और मकार उसके पुच्छ को माना गया है और जो अर्ध मात्रा है उसको मस्तक माना गया है। अब इसको 4 को आप याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार आकार कौन सा पंख है? तो आकार क्या है? दाहिना पंख है हंस का। दाहिना पंख। आकार उकार जो है दाया पंख आपका, इसमें बताया गया कि आकार उकार मकार को पुच्छ माना गया है। इसमें एक दाहिना पंख है और एक आपका बाया पंख है। उस ओंकार हंस के पाद आदि है, अर्थात रजगुण और तमगुण उस हंस के दाहिना पैर और बाया पैर है। मतलब रजगुण और तमगुण क्रमशः क्या है? दाहिना पैर है और बाया पैर है। मतलब उस हंस का जो आपका दाहिना पैर है वो क्या, कौन सी गुण है? रजगुण है। और जो बाया पैर है वो क्या है? तमोगुण है। और इसको आप अगर हमारे कॉमन लाइफ से देखेंगे तो देखो कि हमारे एक संस्कार भी है, हम सबको दाहिने हाथ से कोई सामान देते हैं, बाएं हाथ से नहीं देते हैं। बाएं हाथ से देने को हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हम अगर जब हम नाद बिंदु उपनिषद के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो यह कहते, यहाँ पे लिखी हुई है, महर्षि कहते हैं कि जो दाहिना और बाया पैर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको व्याख्या किया है कि रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक है। जो दाहिना पैर है वो रजोगुण है और जो बाया पैर है वो तमोगुण है। इसलिए बाएं हाथ से, बाएं पैर से या बाएं चीज से हम किसी को देते नहीं है नॉर्मली। हालांकि ये हमारा उपनिषद में नहीं लिखा है कि बाएं हाथ से किसी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कॉमन लाइफ में हम देखते हैं कि किसी को बाएं हाथ से हम देते नहीं है। तो ओंकार के हंस के पाद आदि है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण उस हंस का क्रमशः दाहिना और बाया पैर है।
और तत्व सत्व गुण उसका शरीर है। कुछ लोग तत्व मतलब शब्द का अर्थ बराहोपनिषद में बताए गए जो 96 तत्वों से युक्त विशिष्ट अवयव वाला शरीर भी मानते हैं। और इसका जो दाहिना नेत्र है वो धर्म है हंस का, और जो बाया नेत्र है वो अधर्म है। तो आप नोट करोगे, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार हंस के जो दाहिना नेत्र है, जो आंखें हैं वो धर्म बताया गया है, और जो बाया जो लेफ्ट आई है, जो बाया आंख है, उसको अधर्म कहा गया है। इस ओंकार रूप हंस के दोनों पैर में भूलोक यानी पृथ्वी लोक आया हुआ है। इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक ही चीज को नोट करना कि ओंकार हंस, हाँ जी नहीं कुछ ओंकार हंस के दोनों पैरों में भूलोक यानी पृथ्वी लोक आया हुआ है। उसके जंघाओं में भुवर लोक यानी भुवन लोक क्या कहती है, अंतरिक्ष लोक। तो दोनों जंघाओं में क्या है आपका, उसके ओंकार, उस ओंकार रूपी हंस के मतलब जो हंस के बारे में जिसको हम ओंकार से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस हंस के दोनों जंघाओं में भुवर लोक यानी अंतरिक्ष लोक आया हुआ है। उसके कटी प्रदेश में सुवर लोक यानी स्वलोक यानी स्वर्ग लोक है, कटी प्रदेश में अवस्थित है। और नाभि प्रदेश, कटी मतलब क्या होती है, कमर होती है, कमर, हाँ। और नाभि प्रदेश में महल लोक है, हृदय महल लोक है, हाँ। हृदय प्रदेश में जनलोक अवस्थित होती हैं, और कंठ में तपोलोक है। दोनों भावों के बीच में ललाट में सत्यलोक का स्थान है। इसे वैराज प्रणव भी कहते हैं। उसका स्वरूप जो ऊपर जो हम चर्चा किए हैं वैराज स्वरूप के बारे में, ये भावों के बीच ललाट में सत्यलोक का स्थान है। तो सत्यलोक का स्थान कहाँ पर है, दोनों आईब्रोज यानी दोनों को जो भाव है उनके बीच में है। तो आप इसके याद रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ओंकार रूपी हंस के दोनों पैरों में भूलोक यानी क्या है, पृथ्वी लोक आया हुआ है। उसके जंघाओं में भूवर लोक यानी अंतरिक्ष लोक आया हुआ है। उसके कटी प्रदेश में सुवर लोक यानी स्वरलोक स्वर्ग लोक अवस्थित है, और नाभि प्रदेश में महन लोक। हृदय प्रदेश में जन लोक अवस्थित है, और कंठ में तपोलोक है। दोनों भावों के बीच ललाट में सत्यलोक का स्थान है, और इसको वैराज प्रणव भी कहते हैं। अगर इसमें ये क्लियर है यहाँ तक, ये आपका, हाँ। इसको आपको अच्छे से नोट करके रखनी है। वैराज प्रणव का स्वरूप बता करके वैराज विद्या का फल बताते हैं अगले पार्ट में, अगले सेक्शन में। इस प्रकार से सहस्त्र अवयवों से युक्त प्रणव मंत्र वैराज्य प्रणव रूपी हंस पर आरूढ़ होकर अर्थात ध्यान आदि उपासना में लीन होकर हंस योग में विचक्षण योगी, मतलब ये कंपैरिजन है हंस के साथ। हंस योग में विचक्षण इस ओंकार की विधि मनन चिंतनादियुक्त उपासना करता हुआ अपने कर्मों से उत्पन्न हजारों करोड़ों पापों से भी आहत नहीं होता और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार वैराज विद्या का फल बताकर अब प्रणव की मुख्य 4 मात्राओं का स्वरूप बताते हैं। प्रणव की आकार नामक मंत्र, जो आपका जो आकार का पाठ है प्रणव की, तो प्रणव की आकार नामक प्रथम मात्रा अग्नि कही जाती है। इसको आप नोट करना, प्रणव की आकार नामक प्रथम मात्रा आग्नेय ही कही जाती है, और उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इसके बाद मकार की तीसरी मात्रा उसको वो सूर्य मंडल जैसी है। इसके देव सूर्य है। प्रथम मात्रा के अग्नि, द्वितीय मात्रा के वायु और तृतीय मात्रा के देव सूर्य होते हैं। और जो अर्ध मात्रा है वो चतुर्थ है, वह वारुणी कही जाती है, क्योंकि इसके देव कौन है, वरुण है। उपयुक्त चारों मात्राएं 3-3 काल या 3-3 कला रूप में है। इस प्रकार ओंकार को हम देखते हैं कि
हमने जो पूरा व्याख्या किया है इसमें अभी, ये चारों मात्राएं तीन तीन काल या तीन तीन कला के रूप में हैं। इस प्रकार ओंकार को हम 4 तिया कितना 12 हो जाएगा, तो 12 कला युक्त से हम कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसे जानने का हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अर्थात यहाँ पे ये कहने के हैं कि हम जब धारणा ध्यान के द्वारा हम जब प्रयत्न करते हैं तब हमें ये प्राप्ति होती है। बिना धारणा ध्यान से अगर हम करते हैं तो हम शुरू तो कर सकते हैं कि चैंटिंग से, लेकिन जैसे जैसे चैंटिंग हमारे बढ़ती जाती है हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि अलग अलग जैसे नाभि प्रदेश में या हमारे आईब्रोज के बीच में हम उनको धारणा करें, उनके शक्ति को महसूस करें और फिर हम आगे बढ़ें। धारणा ध्यान भी आवश्यक होगी जब हम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे के हमारा अभ्यास होगी, हमारा तपस्या होगी, हमारा जब योग आगे जाएंगे। शुरू में तो हम खाली ओम चैंटिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे हम करेंगे तो हमें उसके फल और ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें एग्जाम में हमें क्या पूछे जा सकते हैं इसमें से, जो हमने यहाँ से हमने बातें कही हमने कि प्रणव की आकार नामक प्रथम मात्रा को आग्नेय कहा गया है, उकार नामक द्वितीय मात्रा को वायव्य कही गई है, और इसके बाद मकार की तीसरी मात्रा को सूर्य मंडल जैसी कही गई है। इसके देव सूर्य है, प्रथम मात्रा के अग्नि, द्वितीय मात्रा के वायु और तृतीय मात्रा का देव सूर्य है। इसको आप याद रखनी है। और जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ है और उसको वारुणी भी कहते हैं क्योंकि इसके देव वरुण हैं। ये 4 मात्राएं 3-3 काल में आपका 3-3 कला रूप होते हैं। इस प्रकार ओंकार को 12 कलाओं से युक्त कहते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसे जानने का हम कोशिश करते हैं। अब आगे यहाँ तक हमने दूसरे सेक्शन में किया, हमने इसको आप नोट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब उन 12 कलाओं की एक सूची बताई गई है। इनमें प्रथम कला की मात्रा को घोषिनी कहा गया है, दूसरी मात्रा को विद्युत कहा गया है, और तृतीय को पतंगिनी और चतुर्थ को वायु वेगिनी कहा जाता है। पंचमी को नामधेय और षष्ठी मात्रा को का जो नाम है उसको हम ऐन्द्रिक हम कहते हैं। 7वीं मात्रा का नाम वैष्णवी है और 8वीं मात्रा का नाम शांकरी है। 9वीं मात्रा जो होती है उसको हम महती के नाम से जानते हैं और 10वीं की जो मात्रा को हम द्वितीय नाम से जानते हैं। 11वीं मात्रा को नारी कहते हैं और 12वीं मात्रा को हम ब्राह्मी कहते हैं। ये हमारे 12 मात्रा के व्याख्या थी। ये हमारे अब मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ, आप इसको अच्छे से रिपीट करो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी, अब जीवन में जब हम योग को उतारते हैं उस समय के लिए भी। 12 मात्राओं की आपका पूरा व्याख्या इस तरह से है कि प्रथम मात्रा, इस प्रथम कला यानी मात्रा कहते हैं, इसको घोषिनी कहते हैं। द्वितीय मात्रा को विद्युत कहते हैं। एग्जाम में ये आएंगे कि द्वितीय मात्रा को क्या कहते हैं, घोषिनी विद्युत ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो ओंकार के जो प्रथम मात्रा को घोषिनी कहा गया है, द्वितीय मात्रा को विद्युत कहते हैं, तृतीय को पतंगिनी और चतुर्थ मात्रा को वायु वेगिनी कहते हैं। पंचमी का नाम नामधेय और षष्ठी मात्रा का नाम ऐन्द्री कहा जाता है। 7वीं मात्रा का नाम वैष्णवी है और 8वीं मात्रा शंकरी है। 9वीं मात्रा को महती नाम दिया गया है और 10वीं मात्रा का द्वितीय नाम दिया गया है। 11वीं मात्रा को नारी कहा गया है और 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। ये हमारे 12 मात्रा का व्याख्या थी। अब उपासकों के उस जो हमने भाई मात्रा पर हमने जो उपासक है, जो साधक है, अब उपासकों के उस मात्रा कला के समय में उत्क्रमण का फल आगे बताते हैं। 60 घड़ियों में 5 घड़ियों की एक मात्रा के प्रमाण में कुल 12 मात्राओं के सृष्टि करके, कुल 12 मात्रा की दृष्टि करके, कुल 12 मात्राओं की दृष्टि करके उपासना करने वाले जो साधक होते हैं, उन उपासना करने वालों के लिए उस काल में उत्क्रमण का फल बताया गया है।
अब इसके लाभ देखिए कि कहाँ पे आपका ध्यान करने से क्या फल होता है। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए भी और हमारे रियल जीवन के लिए भी, योग के जीवन के लिए भी। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही, जब हमारी जो मृत्यु होती है ना, तो हम जब ओंकार का हम स्मरण करते हैं तो हमें मृत्यु के समय हम जो भी स्मरण करते हैं वही हमें आगे मिलती है, मतलब अगले जन्म के लिए मिलती है। 3/12 में से मृत्यु के समय जो भी मात्रा में हम ध्यान हमारा होगा उसके अलग अलग फल होंगे अगले जन्म में। तो इसको बताया गया कि हम क्या क्या फल होंगे। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का परित्याग करता है तो वह इस भरतखंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होता है अगले जन्म में। प्रथम मात्रा में, आप इसको नोट करना, एग्जाम में भी आ सकता है। प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का अगर परित्याग करता है तो वो इस भरतखंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होता है। यदि वो साधक दूसरी मात्रा, मतलब कला कहते हैं इसको, दूसरी कला या दूसरी मात्रा में अपने प्राणों का उत्क्रमण करता है तो वो बड़े महिमामय यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। अगर पहली मात्रा में अगर शरीर त्याग करेगा तो क्या बनेंगे, वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अगले जन्म में। और अगर दूसरी मात्रा में, दूसरी कला में अगर शरीर का त्याग करेंगे तो वो बहुत बड़े महिमामय यक्ष के रूप में उत्पन्न होते हैं। ओंकार की तृतीय मात्रा कला में प्राण का उत्सर्ग करने पर विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। यदि वो उपासक ओंकार की चौथी मात्रा का उत्क्रमण करता है तो गंधर्व बनता है। और यदि पांचवें मात्रा में अपने प्राणों से वियुक्त होता है तो उसका निवास देवों के साथ होता है और वो सोमलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। छठी, अगर उसका निवास इस समय, अगर यदि वो अपने पांचवी मात्रा के, मतलब जब देह का त्याग होती है, यदि पांचवी मात्रा में वो अपने प्राणों से वियुक्त होता है तो उसका निवास देव के साथ होता है और वो सोमलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। छठी मात्रा में उत्क्रांत होने पर वह इंद्र के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। सातवीं मात्रा में उत्क्रमण करने पर साधक विष्णु पद को प्राप्त करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें पद पे अगर ध्यान करते हैं तो साधक क्या मिलेगा, उनको विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। और आठवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण करने वाला साधक रुद्र लोक को प्राप्त करता है। नवमी मात्रा में प्राणों को त्याग करने वाला साधक महर लोक और 10वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाला साधक जनलोक को प्राप्त करता है। 11वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाले तपोलोक को और 12वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाले साधक को शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। एक ओंकार में 12 मात्रा में हम अलग अलग जगह पे हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भी प्राप्त करेंगे वो श्रेष्ठ, हमारे क्षमता के अनुसार वो श्रेष्ठ होंगे। उस सर्व विशेष ब्रह्म से परे शुद्ध, व्यापक और निर्विशेष पर ब्रह्म है। वह मंगलकारी सदैव उदीयमान है और उसी से सूर्य, चंद्रादि अन्य ज्योतियां उदित होती है। वह इंद्रियों से अगम्य है, तीनों गुणों से परे है। ऐसे निर्विशेष में जब मन लीन होता है तब वो साधक अनुपम, कल्याणकारी, शांत, योग युक्त हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे उस साधक को योग युक्त हम कहते हैं। इन्हीं साधक को हम योग युक्त कहते हैं। तो अगर आपको योग युक्त साधक कौन है, इसके बारे में अगर नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे कि उस सविशेष ब्रह्म से परे शुद्ध, व्यापक और निर्विशेष पर ब्रह्म है। वो मंगलकारी, सदैव उदीयमान है और उसी से सूर्य, चंद्र इत्यादि अन्य ज्योतियां उदित होती है, उसी पर ब्रह्म से। वो इंद्रियों से अगम्य है, मतलब इंद्रियों से आप उसको जान नहीं सकते। इसको कहते हैं इंद्रियों से मतलब अगम्य होना। इंद्रियों से अगम्य है
वो तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से परे है। ऐसे निर्विशेष में मन जब लीन होता है तब वो साधक अनुपम, कल्याणकारी, शांत, योग युक्त हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधक को हम योग युक्त कहते हैं, योग युक्त कहते हैं। उस योग युक्त और तन्मय में बने हुए साधक को धीरे धीरे शरीर छोड़ते हुए, योग का परिशीलन करते हुए सभी प्रकार के संग से, आसक्तियों से छुटकारा पा लेना चाहिए। और बाद में सांसारिक सभी पाशों के छूट जाने से निर्मल होकर वह स्वयं कमला प्रभु कहते हैं, कमला प्रभु सभी ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है और उसी ब्रह्म भाव से परम आनंद को भोगता है। हे महाज्ञानी जन, आत्मा को निरंतर जानते, परिशीलन करते हुए तुम समय बिताते रहो और अखिल मतलब संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हुए मन में किसी प्रकार का उद्वेग मत करो। तत्व विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से प्रारब्ध मनुष्य को नहीं छोड़ता। तत्व विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से प्रारब्ध मनुष्य को छोड़ता नहीं है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ प्रारब्ध का अर्थ जिन कर्मों ने फल देना शुरू किया है, ऐसे पूर्ववत कर्म जो हम नॉर्मली कहते प्रारब्ध, यहाँ पे ये अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे जो है प्रारब्ध का अर्थ है केवल पूर्व जन्मों में किए गए संस्कार, ऐसा ही यहाँ पे अर्थ है। अर्थात यहाँ पे तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान होने पर भी पूर्व संस्कार एक विशेष, मतलब हम कहते हैं कि अमुक समय तक बने ही रहते हैं। अगर ज्ञान हो भी जाता है तो भी संस्कार बने ही रहेंगे, मतलब उसका जो फल होगा उसको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भी साधना कर ले। लेकिन फल भोगने का जो पैरामीटर्स है वो थोड़ा सा बदल जाती है, वो हमारे पक्ष में हो जाती है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि जब अगर किसी ने, ऐसे अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिए थे कि तुम मुझे मेरे बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम उसको, मतलब जिससे हम कहते हैं ना कि आज की भाषा में कहे तो मेल और फीमेल के बीच का जो पार्ट है वो बन जाओ। लेकिन उनको श्राप मिला था, लेकिन वो श्राप कहाँ पे आ गया था? बृहन्नला कहते हैं उसको उनको बृहन्नला के नाम से कहते। तो किस समय काम आया? जिस समय उन्होंने अज्ञातवास का भोगना था कि जिन उनको कोई पहचान न पाए, तो उस समय जब उन्होंने उस रूप को प्राप्त किए तो उनको फायदा हो गया, क्योंकि उनको कोई पहचान नहीं पाया, नहीं तो उनको चिंता था कि उनको लोग पहचान लेते। तो फल उनको कर्म फल तो भोगना पड़ा, लेकिन वो अपने पक्ष में चला गया। अब जैसे अगर किसी के कर्म में अगर ऐसा हो कि उसको एक दिन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी कर्म उसका बहुत अगर अच्छा हो, तो वो कैसे भोगेंगे? वो उनको कोई उपवास करने के लिए प्रेरित कर देगा कि आज सोमवार है या किसी विशेष दिन है, आप आज शिवरात्रि है, ऐसा कुछ है, आप उपवास करो। तो वो फल तो भोगेंगे, लेकिन उनको भूख से तड़पेंगे नहीं, क्योंकि वो उपवास है। उपवास से एक अलग चीज होती है। उनको नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी मिल जाएगा, उनको दुख की जगह सुख मिल जाएगा, लेकिन भोगेंगे, वो बिना खाए रहेंगे, लेकिन वो प्रभु को समर्पित होंगे, वो किसी विशेष दिन में उपवास करेंगे। फल तो उन्होंने भोगा, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव उनका सकारात्मक रहा, लेकिन फल भोगा उन्होंने। इसलिए कहा गया कि कर्म फल तो भोगना पड़ते हैं। हे महाज्ञानी जन, इसी को बताया गया कि यहाँ प्रारब्ध का अर्थ केवल पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का संस्कार जो हम कहते हैं, ऐसा ही अर्थ है। तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान होने पर भी पूर्व संस्कार अमुक समय तक बने ही रहेंगे, परंतु तत्व ज्ञान के हो जाने के बाद वह प्रारब्ध, वे संस्कार नहीं रह जाते। जो तत्व ज्ञान हो जाती है तो फिर वो संस्कार नहीं रहते। जैसे कि स्वप्न से जागकर स्वप्नादि में देखे गए जो देहादि क्या होती है, असत्य लगता है। हम जब सपने में रहते हैं तो स्वप्न में जब तक रहते हैं तब तक लगता है कि वो हकीकत है, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तो पता चलता है कि वो कुछ नहीं था। सेम तरह से प्रारब्ध जन्मांतरीय अर्थात अन्य जन्मों में किए गए जो कर्म होती है उसको कहते हैं, उसी को कहा गया है। पूर्व कथनानुसार ज्ञानी जन का जो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, तो उनके लिए पूर्व कथनानुसार ज्ञानी जन का तो
कर्मंजय दूसरा जन्म कहीं होता ही नहीं है। इसलिए जागने पर जैसे स्वप्न का देह अध्यस्त यानी क्रम ही था, ऐसा मालूम पड़ता है कि हम रात को सोए थे और सपना आया, फिर हम सुबह जाग गए। ठीक इसी प्रकार ज्ञानावस्था में यह देह की अध्यस्त है यानी भ्रांत ही मालूम पड़ता है। जब उनको तत्व का ज्ञान हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी हमें जो चीज़ हमें सुख दुख लगता है, लेकिन जब तत्व का ज्ञान होता है तो वो सपने की तरह लगता है। और इसको अब हम रियल लाइफ में देखते हैं। बचपन में जो भी हमने सुख दुख हमने भोगा, हमने अभी उसको खाली एक मेमोरी रहता है, हमें अब इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हम याद करते हैं कि बचपन में हमने ऐसा किया था। कभी कभी हम हंसते भी हैं कि हम मतलब हमने ऐसा सोचते थे बचपन में। तो ये उसी तरह से है कि जब हमें तत्व का ज्ञान, हमें तत्व मतलब उस परम पिता परमेश्वर के जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाती है, तब इस प्रकार से जो ज्ञानावस्था जब प्राप्त होती है, तब हमको सब चीज़ें भ्रांत मालूम पड़ती है। जो पदार्थ अध्यस्त है, अध्यस्त मतलब भ्रम यानी मिथ्या, इसको हम अध्यस्त कहते हैं। जो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व का मतलब यहाँ पे खाली उस परमेश्वर का मतलब ही तत्व होती है। जब उस परमेश्वर को हम, उस परमपिता परमेश्वर को जो ऊर्जा को हम ज्ञान कर पाते हैं, यानी उस ऊर्जा को, उस ओमकार को हम समझ पाते हैं। अभी तो हम खाली ओम बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप साधना करोगे तो उसके अंदर के ऊर्जा को, अंदर के ज्ञान को समझ पाओगे, तो उसको तत्व का ज्ञान होना कहते हैं। यहाँ तत्व का मतलब जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तत्व एलिमेंट पढ़ते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे तत्व एक ही है, उस परमपिता परमेश्वर का अंदर से रियलाइजेशन होना, अंदर से ज्ञान होना, उसको तत्व कहा गया है। तो जो पदार्थ भ्रम या मिथ्या है, भला उसका जन्म कैसे हो सकता है? और जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व भी कैसे हो सकता है? इस जगत का उपादान का कारण ब्रह्म ही है। ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुई है। ज्ञानी पुरुष घड़े का उपादान कारण जैसे मिट्टी है, बोलते ना कि मिट्टी से सब कुछ पैदा हुआ है, मिट्टी है, वैसे ही इस जगत के उपादान कारण ब्रह्म को ही जानता है। क्योंकि जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होता है और फिर मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और ब्रह्म से ही सब कुछ आपका विलीन भी हो जाती है। वेदांत के द्वारा हम देखते हैं कि हम वेदांत के द्वारा भी ये सब जगत अज्ञान ही है, ऐसा ही कहा गया इसमें। उस अज्ञान का नाश होने पर ये विश्वस्त सांसारिक प्रपंच भला कहाँ पे होगा? जैसे रज्जु में सर्प का, रज्जु मतलब रस्सी, रस्सी में सर्प का मतलब सांप का भ्रम होने के बाद जब आपके सामने लाइट आती है, जब रोशनी आती है, तो आपको लगता है कि नहीं वो तो एक रस्सी था, हमने सांप समझ लिया था हमने। तो जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होने के बाद उस भ्रम का नाश होने से रज्जु ही दिखाई पड़ता है, सांप नहीं दिखाई पड़ता जब हमें रोशनी मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम आत्मा को जाने बिना मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य हम जब जगत को देखते हैं, तो हमें रज्जु खंड के जानने से स्वर्ग भी दिखता है कि हमें ऐसा है, ऐसा ऐसा है, क्योंकि हम उस रोशनी को, उस ज्ञान की रोशनी को हमारे पास नहीं होता है। जैसे अगर थोड़ा सा अंधेरा हो तो हमें लगता है कि कोई रस्सी को सांप लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा खत्म हो जाती है तो हमें रस्सी दिख जाती है। सेम तरह से इस जगत में हमें सब कुछ हमको एक रस्सी की तरह दिखता है। जैसे ये जो जगत है वही सब कुछ हमें लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर आत्मज्ञान होती है, खुद की ज्ञान होती है, तो उसके बाद ये अज्ञानता ठहरती नहीं है। जब जगत के मूल अधिष्ठान को हम पहचान लेते हैं, जब पहचान लिया जाता है, तो फिर उसमें अध्यस्त मतलब मिथ्या या भ्रम, तो मिथ्या या भ्रम का प्रपंच जो है वो नष्ट हो जाता है। और जब उस जगत में आया हुआ यह देह भी अध्यस्त ही होता है, तब तो प्रारब्ध की स्थिति भी कैसे और कहाँ रह सकती है, अर्थात कहीं भी वो नहीं रह सकती। प्रारब्ध आदि सब अध्यस्त यानी सब मिथ्या ज्ञान, सब भ्रांत मिथ्या होने पर भी उसकी शास्त्रों में जो भी बातें कही गई है, उस बातों को जो भी हम सब चीज़ें पढ़ते हैं, योग दर्शन में सब जगह पढ़ते हैं, तो प्रारब्ध इत्यादि सब अध्यस्त, सब मिथ्या, सब भ्रांत मिथ्या होने पर भी उसके शास्त्रों में जो कही गई बात तो मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देने के लिए ही कही गई है, परंतु ज्ञान होने के बाद कुछ काल के कारण, जब कुछ समय जो आपका ड्यूरेशन होती है, जब टाइम इंटरवल होती है, कुछ ज्ञान, कुछ
काल के कारण से ही वह उन सब प्रारब्धों का क्षय हो जाता है। जब उसको ज्ञान होता है तब ब्रह्म रूप प्रणव का आत्मा के साथ अनुसंधान होता है और तब नाद रूप ज्योतिर्मय कल्याणकारी एवं आत्मा उसी प्रकार आविर्भूत होता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकाशित हो जाती है, ठीक उसी तरह से हमें इसको आविर्भूत होती है। योगी को सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का अनुसंधान करना चाहिए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार योगी को सिद्धासन में बैठने के बाद वैष्णवी मुद्रा का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में दाहिने कान के भीतर होने वाले जब हम इसको अब ऐसे बैठेंगे तो दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को, एक अनाहत नाद होती है। अनाहत मतलब जो आहत नहीं होता। आप जब दो वस्तु को टकराओगे उस टकराने को हम आहत कहते हैं और ये नाद बिना टकराए उत्पन्न होती है, इसलिए इसको अनाहत कहते हैं। ये अनाहत नाद ओमकार की नाद होती है। जब आप ऐसे बैठेंगे योगी को सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का हम अनुसंधान करते हैं। ऐसी अवस्था में सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को हम कंटिन्यू सुनते हैं। ये आप जानते हो कि कैसे लगाते हैं आपका सिद्धासन। बाएं पैर की एड़ी से गुदा को जो हमारा इसका जो करने की विधि होती है, बाएं पैर की एड़ी से गुदा को और दाहिने पैर से जननेंद्रिय के मूल को दबाकर शरीर को सीधा रखकर जब हम त्रिबंध लगाते हैं, यहाँ पे त्रिबंध लगाने की बात कही गई है, तो त्रिबंध लगाकर बैठने को सिद्धासन यहाँ पे बताया गया है। और वैष्णवी मुद्रा के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप पलक मतलब बिना पलक के झपकते, मतलब पलक नहीं झपकना है, मतलब आप पलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर्लक्ष्य करके भ्रुकुटी के मध्य में देखने की क्रिया को वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। वैष्णवी मुद्रा जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। और सिद्धासन में जब ऐसे बैठ के हम त्रिबंध लगाते हैं तो ये सिद्धासन में ही करना है वैष्णवी मुद्रा को। यहाँ पे बताया गया है ग्रंथ में ऐसे करना है, लेकिन शुरू में आपको जैसे कंफर्ट है वैसे करो। धीरे धीरे जब अवस्था जब बेहतर होगा तो आपका लगने लग जाएगा, क्योंकि त्रिबंध भी आप बहुत समय तक लगा के आप रखना संभव नहीं होता सबके लिए, शुरुआती के लिए। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास आपका परिपक्व होगा ऐसे ऐसे आपको इसकी मतलब एक एक्सपर्टाइज, एक आपका क्षमता अपने आप मतलब डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ऐसा कर पाते हैं, इसी को बताया गया कि इस प्रकार जब हम सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का हम अनुसंधान करते हैं, मतलब हमें उसको हम सर्च करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसी अवस्था सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को हम लगातार सुनते हैं, सतत सुनते रहते हैं। इस प्रकार इस नाद को सुनने का अभ्यास बाहर के ध्वनियों को आवृत्त कर देता है। इस प्रकार उपासक योगी वो नाद केवल अपने ही पक्ष से, केवल अपनी अनाहत, जिसको हम बिना हाथ के करते हैं, अनाहत नाद की ही प्रबलता से विपक्ष रूप बाह्य ध्वनियों को जीत कर, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो बाहर से पहले बहुत सारे आवाजें, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आती है, तो उसको नाश करके, मतलब उसको जीत करके अंत में एक तुर्य पद, जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, तुर्य पद की अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात इसके परिशीलन से योगी अत्यंत परम पद को प्राप्त करता है। इसका आगे हम तुरीय अवस्था भी हम के जान से जानेंगे। तो ये जो हमने अभी जो चर्चा किए हैं, ये पूर्वोक्त तो अनाहत नाद अभ्यास जब करते रहते हैं हम, तो अभ्यास के आरंभ में आप महसूस करोगे कि तरह तरह के और बड़े परिमाण में सुनाई देता है। जब हम ये अनाहत नाद के अभ्यास के आरंभ में तरह तरह का और बड़े परिमाण में ये आपका सुनाई देती है, लेकिन ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है और ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होता जाता हुआ हमें सुनाई देती है। शुरू में अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि जब योगी उस अवस्था में पहुँचते तो उन्हें क्या क्या सुनाई देती है। तो शुरू में अनाहत नाद में सागर, मेघ गर्जन, भेरी और झरने से उत्पन्न हुई आवाज जैसा सुनाई पड़ती है। तो जब आप इसको शुरू करते हो
शुरू में साधक को क्या सुनाई देती है? अनाहत नाद में सागर की जो आपकी आवाजें होती है ना, वो जैसे पानी का जो उथल पुथल का आवाज होती है, वो सागर। झिंगुर की आवाज भी आती है ना, जैसे कि मैं बीच में से कर रही थी, थोड़ा सा करती थी पहले, तो ऐसा लगता था जैसे नाइट में बजता नहीं, झिंगुर का आवाजें आ रही है, चिल्ला रहे हैं, सबको ऐसे अलग टाइप अलग में। आती है, अनुभव जो होते हैं ना, यहाँ पे ग्रंथ में लिखी गई है, अनुभव लिखी गई है, लेकिन जब आप करते हो तो सबके अपने अपने एक अलग अलग अनुभव होती है। अच्छा, सबको अलग अलग होता है कि? लेकिन नॉर्मली जो है, आप जब ऐसा करोगे तो क्या होती है कि जो आपके नाद बिंदु उपनिषद में जो बताया गया है, उस उपनिषद के अनुसार शुरू में क्या होता है, अनाहत नाद, क्योंकि हम कितना परफेक्टली कर पाते हैं, और उपनिषद में जिस तरह से बताया कि हम उसको उस तरह से हम आसन में बैठ पाते हैं, कितनी देर तक बैठ पाते हैं, कितनी देर तक अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, इन सब पे भी डिपेंड करता है ना। अगर वो कोई एकदम ठीक ठीक बैठ पाता है तो उसके लिए क्या करेगा, वो क्या क्या महसूस करेंगे? शुरू में वह अनाहत नाद सागर, मेघ गर्जन, भेरी और झरने से उत्पन्न हुई आवाज जैसा सुनाई पड़ता है। फिर जब थोड़ा सा अच्छे स्टेबिलिटी जब ज्यादा बढ़ती है तो मध्य की अवस्था में वह नाद, मृगंध, घंटा और नगारे की आवाज जैसा सुनाई पड़ती है। और उत्तर अवस्था में वह नाद, किंकिनी, वंशी, वीणा और भ्रमर की जैसे आवाज सुनाई पड़ता है। इस प्रकार तरह तरह से वे नाद सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते हुए सुनाई पड़ती है। नाद का अभ्यास करते समय जब शुरू में महाभेरी जब हम स्टार्टिंग जब करते हैं अभ्यास नाद का, तो नाद का अभ्यास करते समय जब शुरू में महाभेरी आदि जैसा बड़ा नाद सुनाई दे, तब उससे संतोष न करते हुए साधक को उससे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाद सुनने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी हमें एक आनंद मिलती है जब हमको ऐसा आवाज सुनाई पड़ती है तो, लेकिन उसको और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कोशिश करनी चाहिए। नाद साधक के लिए ये आवश्यक है कि वह स्थूल नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद में लगे हुए मन को, अथवा ऐसा न बन सके तो सूक्ष्म नाद को छोड़कर स्थूल नाद की ओर लगे हुए अपने मन को स्थिर रखे। जहां भी आपका मन स्थिर होता है वहां पे स्थिर रखें। नाद से अतिरिक्त किसी अन्य विषय की ओर मन को चालित न करें, उसे नाद में ही रममान रखते हैं, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो, दोनों में से कोई भी हो, उसी में हम रखते हैं उसको। नाद स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जहाँ कहीं भी मन लग जाता है तो मन को हम उसी जगह स्थिर करते हैं और फिर उसी नाद में हम उसको विलीन भी कर देते हैं। साधक को ये चाहिए कि वो बाहर की सभी वस्तुओं को भूल जाए, और जैसे कि दूध में पानी मिल जाती है ना, जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा दूध है कौन सा पानी है, वैसे ही अपने मन को नाद के साथ हम एकीभूत कर देते हैं, हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं पूरा। ऐसा करने से मन स्वयं ही उस चिदाकाश में अपने आप को अपना विलय कर लेता है, जब हम ऐसा कर पाते हैं तो। साधक को चाहिए कि वो नादातिरिक्त सभी विषयों से उदासीन होकर मन को संयत कर सतत नादाभ्यास के द्वारा अमनस्क बनाने वाले नाद को ही दृढ़ता से अवधारित करे, अपने आप में संभालें, और सभी चिंताओं को छोड़कर और सभी चेष्टाओं से रहित होकर नाद का ही अनुसंधान करना चाहिए। तब नाद में ही उस चित्त का विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है। जिस प्रकार पुष्प रस को पीता हुआ और भौरे फिर अन्यान्य गंधों की अपेक्षा नहीं करता है, जब भौरा होता है वो जब फूलों का रस को पीता है और किसी और चीज का वो ध्यान नहीं देता, वो जिस प्रकार पुष्प रस को पीता हुआ भौरा फिर अन्यान्य गंधों का अपेक्षा नहीं करता, केवल एक चित्त होकर मधुपानी करता है, तभी वो शहद को इकट्ठा कर पाता है। उसी तरह से जब मन नाद में आसक्त हो जाता है तब वो बाहर के किसी भी विषय की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसको वो चीज मिल जाती है, नाद के अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। सुंदर आवाज रूपी गंध से बधा हुआ सांप जिस तरह अपनी चपलता को एकदम ही छोड़ देता है, मतलब वो स्थिर और शांत हो जाता है, ठीक उसी तरह नाद ग्रहण से मन चित्त रूपी भीतर का सांप भी, जो हमारे जो चित्त है सांप की तरह इधर भागता रहता है, तो नाद जब होती है, नाद का जब ग्रहण करता है चंचलता को छोड़कर एकदम शांत हो जाता है। आप देखते भी होंगे कि जब वो जो सपेरा होता है
वो जिस तरफ से आपका जैसे बजाता है सांप भी वैसे ऐसे मतलब ढोलता रहता है। एक सपेरा जब आपका उसके अपने वाद्य यंत्र से जब उसको बजाता है आवाज को, हाँ तो सपेरा सांप भी उसी तरह जाता है जिस तरह आपका वो आवाज जाती है। परंतु ठीक उस सांप की तरह हमारे चित्त से कंपेयर किया गया है कि जब हमको नाद सुनाई पड़ती है तो हमारा चित्त तभी शांत हो जाता है और नाद में ही विलीन हो जाती है। जब ऐसा होता है तब वह एकाग्र हुआ मन विश्व यानी पूरे जगत के लिए बताया जा रहा है, जगत प्रपंच को भुला करके और कहीं भी नहीं दौड़ता, क्योंकि वो उसका भटकना खत्म हो जाती है। विषय रूपी बगीचे में घूमने वाले मदोन्मत्त हाथी के तरह मन को नियम में रखने के लिए ये नाद अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश है, क्योंकि नाद के जरिए वो शांत हो जाता है। और नाद के हम देखते भी है कि ये नाद के अगर दूसरे रूप से देखेंगे, ये तो अंदर की ओंकार की नाद है। अगर हम बहुत चंचल होते हैं तो उस समय अगर कोई सितार का या गिटार का या ऐसा कुछ हम आवाज कुछ हम सुन लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें एक शांति मिलती है। ये भी एक नाद का रूप होता है। जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं, जैसे पंडित रविशंकर जी का अगर सितार सुन लिया आपने, या ऐसे किसी बड़े जो घराने हैं या किसी कोई ऐसे शास्त्रीय संगीत सुन लिया, तो हमें शांत चित्त हो जाता है। ये नाद का ही एक रूप है। ये एक शास्त्रीय संगीत का नाद है, लेकिन यही अगर ओमकार की नाद आती है तो चित्त एकदम शांत हो जाती है। इसी को कहा गया कि उस नाद को अनुसंधान करने की ही जो कोशिश है, इसी के से इसका नाम पड़ा है नाद बिंदु उपनिषद, उस नाद को जानने। तो जब विषय रूपी बगीचे में घूमने वाले जैसे एक बाहरी जो जंगली हाथी होते हैं, उस हाथी की तरह मन को नियम में रखने के लिए ये नाद अत्यंत तीक्ष्ण एक हथियार की तरह है, एक अंकुश करता है। ये नाद ही अंतःकरण रूपी जो चंचल हिरण को पकड़ने के लिए जो जाल के समान होती है, क्योंकि हिरण तो भागता रहता है, उसको जाल में पकड़ते हैं। तो नाद से क्या होती है, जाल में वो फंस जाता है, मतलब शांत हो जाती है। हमारा चित्त क्या होती है, शांत हो जाती है। अन्यथा ये अंतसह के लिए मतलब मन के ये अंतसह के मन के सागर को रोकने के लिए यह निनाद तीर, जैसे निनाद तीर मतलब किनारे की तरह, कि जैसे सागर के इतने पानी होते हैं, इतना तेज धारा होती है, इतने तेज आपका उसका रफ्तार होती है, रोकता कौन है, उसका किनारे रोकता है, नदी का, सागर का, सबका। सेम तरह से इस सागर को, मन के सागर को रोकने के लिए ये निनाद तीर किनारे जैसा होता है। निनाद मतलब जो आपका ध्वनि है वो आपका निनाद मतलब तीर मतलब किनारे के जैसा काम करता है, ये किनारे के जैसा होता है। यह ब्रह्म प्रणव के साथ संबंध और नाद ज्योतिर्मय स्वरूप वाला होता है। उस ज्योतिर्मय स्वरूप के मन में स्वयं लीन होता है और वही विष्णु का परम पद है। उस ज्योतिर्मय स्वरूप में मन खुद ही स्वयं ही लीन हो जाता है। और जब उस ज्योतिर्मय, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, कि जब उस ज्योतिर्मय स्वरूप में मन लीन हो जाता है, हकीकत में वही विष्णु का परम पद है। हम कहते हैं ना विष्णु पद कहते हैं। तो उस ज्योतिर्मय स्वरूप में जब मन स्वयं लीन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का विकल्प तो तब तक ही रहता है जब तक शब्द का प्रवर्तन होता है, तभी तक हमारे मन में आकाश तत्व का विकल्प रहता है। नादानुभव के बाद जब वह मन निःशब्द हो जाता है, तब वह परब्रह्म परमात्मा को महसूस करता है, प्राप्त करता है। मतलब नादानुभव के बाद जब मन निःशब्द, कोई भी शब्द नहीं होता, निःशब्द हो जाता है, तब वह परब्रह्म परमात्मा को अनुभव करने लगता है। क्योंकि मन भी अपना अस्तित्व वहीं तक रखता है जहाँ तक नाद का अस्तित्व होता है। जब नाद का अंत हो जाता है तब मन भी शून्य, यानी अमन कहते हैं इसको, शून्य हो जाता है। जब नाद का अंत हो जाता है वहां पे हमारा मन भी शून्यता प्राप्त करती है, शून्य हो जाता है। जब सशब्द मतलब शब्द सहित, जब सशब्द नाद अक्षर में ब्रह्म, जिसको हम जब शब्दों के साथ जब करते हैं, तो जब सशब्द शब्द सहित नाद अक्षर में ब्रह्म में क्षीण लय हो जाता है, तब वह जो निशब्द मतलब शब्द आपका जो वो शब्द जो ध्वनि के बिना उत्पन्न होती है,
तो शब्द मतलब वो शब्द जिसको हम कहते हैं अनाहत, मतलब वो शब्द आप महसूस करोगे लेकिन आप वो वहाँ पे कोई आपका बिना कोई ध्वनि नहीं होगा। तो वो शब्द ध्वनि रहित स्थान है, वही परम पद है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले तो नाद के अनुसंधान में जो वासना होती है वह क्षीण होती है और बाद में मन और प्राण उस निरंजन परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता। आप इसको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि महर्षि ने बताया कि जब स शब्द मतलब शब्द सहित नाद अक्षर में ब्रह्म में क्षीण हो जाता है, तब वह निशब्द मतलब आपका बिना ध्वनि के शब्द रहित स्थान है, वही परम पद है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले तो नाद के अनुसंधान में जो वासना होती है वह तीक्ष्ण होती है और बाद में मन और प्राण उस निरंजन परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता। करोड़ों करोड़ों नाद एवं करोड़ों करोड़ों बिंदु उस ब्रह्म रूपी प्रणवानाद मतलब जिसको कहते हैं निशब्द नाद कहते हैं, निशब्द नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओं से विलीन मुक्त होकर अन्य किसी भी विचार से रहित होकर मरे हुए आदमी की तरह रहता है। जब उनको उस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो वह योगी जागृत स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं से विनिर्मुक्त होकर अन्य किसी भी विचार से रहित होकर मरे हुए आदमी की तरह रहता है। वह मुक्त ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। ऐसा योगी शंख, भेरी, दुदुम्भी आदि लौकिक ध्वनियों को सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसका स्तर उस लेवल तक पहुंच जाता है। जब ऐसे उन्मनी मतलब मन रहित, उन्मनी का अर्थ होती है मन रहित। जब ऐसी उन्मनी अवस्था हो जाती है तब निश्चित रूप से यह देह काष्ठवत हो जाता है, एकदम लकड़ी की तरह हो जाता है। उस समय योगी न शीत जानता है, न उष्ण जानता है तथा न सुख जानता है और न ही उसका दुख कोई अनुभव कुछ नहीं होता। और भगवत गीता में इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया कि अर्जुन तुम स्थित प्रज्ञ बनो। समत्तम योग युच्यते, आप समता का भाव रखो। समता का भाव रखने का अवस्था इस स्थिति में प्राप्त होती है कि उसको कोई अनुभव ही नहीं होता। ऐसे योगी को मान या अपमान कुछ भी अनुभव नहीं होता। अपनी समाधि से सब कुछ त्याग कर जाता है। जब वो समाधि तक पहुंचते हैं तो अपनी समाधि से सब कुछ त्याग कर जाता है। ऐसे जब इस अवस्था में योगी पहुंचते हैं तो ऐसे योगी को मान या अपमान कुछ भी अनुभव ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो मान अपमान को वो झेल रहा है, वो सहन कर रहा है, उसका अनुभव ही नहीं होता। यहाँ पे होती है समत्तम योगो उच्यते। अपनी समाधि से सब कुछ त्याग कर वो सब कुछ करता रहता है। ऐसे योगी का मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का अनुकरण भी नहीं करता, क्योंकि वो उससे ऊपर यानी उससे वो परे जा चुका होता है। वो योगी जागृत और निद्रा से विनिर्मुक्त होकर अपने स्वरूप की अवस्था को ही प्राप्त होता है। आप इसी को योग दर्शन में भी कहा गया है। आपका जब आप श्लोक पढ़ते हो इसमें पहले पाद में, इसमें भी वहाँ भी आपको सेम चीज आपको समझाएगा वहाँ पे भी। तो वो योगी जागृत और निद्रा से विनिर्मुक्त होकर स्वरूप की अवस्था को ही प्राप्त करता है। स्व मतलब अपने, स्व का मतलब क्या होती है स्वयं, रूप का मतलब होती है जो उसका खुद का अवस्था होती है। खुद का अवस्था क्या होती है? ब्रह्म की अवस्था होती है। तो अपने अंदर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करना ही स्वरूप को प्राप्त करना। तो वो योगी जागृत और निद्रा से मुक्त होकर अपने स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दृश्य पदार्थ के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर रहती है, किसी भी प्रयत्न के बिना जिसका प्राण यानी कि सांस प्रश्वास स्थिर रहता है, किसी भी आधार के बिना जिसका चित्त स्थिर रहता है, वो ऐसा योगी ब्रह्म रूप प्रणवानाद मतलब प्रणव का जो नाद होती है, उस प्रणव के नाद को हम कहते हैं प्रणवानाद। ऐसा योगी ब्रह्म रूप
प्रणवानाद के भीतर नाद रूप तूर्य तूर्य वाद रूपता से विदेह मुक्त हो जाता है, और ये उपदेश है। इस प्रकार से नाद बिंदु उपनिषद परिपूर्ण होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ओंकार के विस्तृत व्याख्या के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए हमने आज संपूर्ण किया नाद बिंदु उपनिषद। थैंक यू।